नहीं था। और जैसे ही वहां पर आई तो वहां पर आकर के जैसे ही उसने कहा, अरे लाला ये क्या, पूछना चाहती थी क्या हो रहा है। और जैसे ही उसने कहा तो वहां तो माखन मिश्री के इतने बड़े लौंदे फेंक रहे थे। और जैसे ही उसने कहा अरे लाला क्या, और जैसे ही मुंह खुला एक ग्वाल ने ऐसा मक्खन का लौंदा उसके मुंह में मारा। और जैसे ही मुंह में मारा वो मक्खन का लौंदा सीधा उसके मुंह में घुस गया। अब दांत तो थे नहीं, रुके कहां से, तो मुंह में गया गट्ट से और पेट में गया सख्त से। सीधा मुंह में गया और सीधा पेट में उतर गया। अब बुढ़िया माँ ये तो भूल गई कि पूछना क्या है। अब वो जीभ अपनी ओंठों पर फेर करके उसका स्वाद लेने लगी। वाह, अरे लाला ये हुआ क्या। अरे बोले पता नहीं, आज नंद के घर में लाला हुआ है और बरसाने से टीको भी आयो है। पहले क्या होता था, गर्भ में विवाह हो जाया करते थे। बहुत समय पहले गर्भ में विवाह हो जाते थे, पहले ही तय हो जाता था संबंध। यदि तुम्हारे लड़का होगा हमारे लड़की होगी तो विवाह कर लेंगे, यदि तुम्हारे लड़की हुई हमारे लड़का हुआ तो विवाह कर लेंगे। यदि दोनों के घर में लड़का लड़का या लड़की लड़की हो गई तो तुम कहीं और देखना, हम कहीं और देख लेंगे। ऐसे विवाह होते थे। जब थोड़ा कुछ समय परिवर्तित हुआ तो जन्म होने के बाद विवाह होने लगे। लेकिन उस समय माँ बाप लड़का देखने नहीं जाते थे, किसी को भेजते थे। और वो कौन जाया करते थे, पंडित जी और नाई। ये दो ही विवाह देखने के लिए करने के लिए लड़के को देखने जाया करते थे। एक बार ऐसे हुआ, क्या हुआ, एक परिवार में लड़की की शादी थी। लड़की के पिता ने पंडित जी से, नाई से कहा कि जाओ मेरी पुत्री की योग्य कोई वर खोज करके लाओ। तो पंडित जी और नाई गए एक गांव में, एक घर में गए। उसके लड़के का विवाह हो नहीं रहा था। तो आजकल हमारे भारत देश में एक ऐसी चीज है, यदि जिसके पास वो है तो बड़े से बड़ा कार्य होना संभव है। कौन सा कार्य, कौन सी चीज है वो हमारे पास, जुगाड़। हाँ, अगर हमारी जुगाड़ है तो हम कितने से बड़ा भी बड़ा काम अपना करके निकाल जाएंगे। यदि हमें कोई सरकारी कार्य करना है तो बोले हमारी तो नेताजी से जुगाड़ है। एक इतना अच्छा ये संबंध स्थापित करता है जुगाड़ कि बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध कर देता है। यहां तक कहते कि हमारे भारत देश में तो सरकार तक जुगाड़ से चलती है। तो उन्होंने पंडित जी से और नाई से जुगाड़ लगाई, हमारे पुत्र का विवाह करवा दीजिए कुछ ले दे करके। वो लोग तैयार हो गए, तैयार होकर के आए और बतलाया, पूछा लड़की के पिता ने, लड़का कैसा है। बोले लड़का तो बहुत बढ़िया है। क्या उम्र होगी लड़के की। जी लड़के की उम्र तो कोई लगभग 20 ठीक। लड़का कैसा है, धन दौलत कैसी है उसके पास। अरे धन का तो कुछ मत कहो, कोई उसका धन इधर उठा ले जा रहा, कोई इधर उठा ले जा रहा, वो देखता ही नहीं। अच्छा चाल चलन में कैसा है। अरे जी चाल चलन की बात, हमेशा 4 लोगों के साथ चलता है,
अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और लड़ता झगड़ता तो नहीं है किसी से? अजी लड़का तो बहुत ही सीधा है, तुम उसको 4 गाली भी दे दोगे ना, वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा, वो तुम्हारी गाली नहीं सुनेगा, ना तुम्हें उसका जवाब देगा। बहुत अच्छी बात। विवाह तय हो गया। जैसे ही दरवाजे पे बारात आती है तो घोड़े पर बैठकर के लड़के का टीका किया गया और कहा कि लड़के को उतारो। जब लड़के को देखा लड़की के बाप ने तो कहा, पंडित जी ये क्या, ये लड़का तो बुढ़ा है। तो पंडित जी और नाई बोले यजमान, हमने तो पहले ही कहा था। जब तूने पूछा तो बोले हमने क्या पूछा? बोले तुमने उम्र पूछी थी। तो बोले तुमने क्या बताई? 20 साल बताई थी। बोले नहीं, हमने कहा था 20 30 60। अब देख लो लड़का 60 साल का है कि नहीं है। हमने तो पहले ही कहा था, तुम नहीं समझे, हम क्या करें? चलो भाई कोई बात नहीं, लड़के को उतारो, घर के अंदर ले चलो। अब जब लड़के को 4 लोगों ने पकड़ के उतारा, क्योंकि लड़का तो लंगड़ा था, तो उन्होंने कहा ये लड़का तो लंगड़ा ही है, तो चल भी नहीं पाता। तो नाई बोला हमने तो पहले ही कहा था कि लड़का हमेशा 4 लोगों के साथ चलता है, 4 लोग उठा के ले जाएंगे तब जाएगा। जब लड़के को उतारा और चलने के लिए किया तो वो ऐसे ऐसे टटो करके चलने लगा। तो बोले ये लड़का तो दिखता भी नहीं इसे, ये तो अंधा है। तो बोला हमने तो पहले ही कहा था कि उसका धन कोई इधर ले जाए कोई उधर ले जाए, कि वो देखता ही नहीं है, हमने तो पहले ही कहा था। लड़के से कहा चलो अंदर, तो लड़का तो कुछ बोले ही ना, बोले ये तो सुनते ही नहीं है। तो बोला हमने तो पहले ही कहा था कि तुम उसे गाली भी दे दो तो भी नहीं सुनेगा। बोले ये कुछ जवाब नहीं देता। बोले हमने कहा था कि गाली भी दोगे तो नहीं बोलेगा। बोले हमने जितना बताया था उतना सब है। तब से फिर माँ बाप स्वयं ही अपने लड़की के लिए लड़का देखने लगे। लेकिन वाह रे जमाने, आज वो समय आ गया कि लड़का स्वयं ही कहता है, लड़के के माँ बाप को पता नहीं रहता, और लड़का सुबह आकर के रात में कहीं चला जाता है, सुबह आता है, पापा लो ये आपकी बहू है, आशीर्वाद दो। लो बैठे रहो मम्मी और बैठे रहे पापा, आशीर्वाद दे दो, हो गया काम। आज ये समय आ गया। ऐसे वहां पर बड़ा महोत्सव मनाया गया। उस महोत्सव में रोहिणी नहीं आई।